नमस्कार, मैं सुबोध इकोनॉमी की फर्स्ट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। इकोनॉमी का टॉपिक है, पहले इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी, ये एक बुक है जिसकी रचना किसने की है? कौटिल्य ने की है, और ये राजनीति की बुक है। जो बुक है, बुक का नाम है अर्थशास्त्र। इकोनॉमी सब्जेक्ट अलग है और इकोनॉमी बुक अलग है, यानी अर्थशास्त्र। इसकी जो रचना की है कौटिल्य ने की है, और ये किस चीज़ की बुक है? राजनीतिक की बुक है। इसके जो जनक है इकोनॉमी के, अर्थशास्त्र के, वो हैं एडम स्मिथ, जो निवासी हैं स्कॉटलैंड के। इनकी एक बुक है जो 1776 में पब्लिश की हुई है, वेल्थ ऑफ नेशन, और इनको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जो विभाजन है वो रैगनर फ्रिस्ट ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैगनर फ्रिस्ट वाला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक किसको कहा जाता है, या वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसकी है, या इकोनॉमी के जनक कौन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, और अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोनों चीज अलग अलग हैं। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हो गए, और अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक है वो हैं कौटिल्य। और अर्थशास्त्र किस चीज से संबंधित बुक है? ये राजनीति से संबंधित बुक है। नेक्स्ट, इसमें अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है, माइक्रो इकोनॉमी यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमी यानी समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमी क्या है, इन दोनों में अंतर देख लेते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं अल्फ्रेड मार्शल, और समष्टि यानी मैक्रो के जनक हैं जॉन मेनार्ड किस। व्यष्टि मतलब माइक्रो, माइक्रो शब्द से ही पता चल रहा है ये बहुत ही छोटा शब्द है। तो ये इसकी क्या है? एक संकीर्ण अवधारणा, यानी बहुत ही कम एरिया में जो इकोनॉमी को काउंट किया जाता है वो क्या हो जाएगी, या एक परिवार की इकोनॉमी कहने लगे, एक पर्टिकुलर इंसान की इकोनॉमी कहने लगे, तो वो हो जाएगी आपकी व्यष्टि यानी माइक्रो इकोनॉमी। और मैक्रो शब्द से ही पता चल रहा है, मैक्रो मतलब बड़ा शब्द होता है, बड़ा मतलब पूरा अगर भारत देश की इकोनॉमी को हम काउंट कर रहे हैं तो वो किस में आएगी? मैक्रो इकोनॉमी यानी समष्टि अर्थशास्त्र में आएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये माइक्रो इकोनॉमी एक संकीर्ण अवधारणा है, और मैक्रो इकोनॉमी एक विस्तृत यानी वाइडर स्कोप है, विस्तृत अवधारणा है। इसमें क्या होता है माइक्रो में? इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाई का मतलब क्या है? मांग, कीमत, प्रति व्यक्ति आय, आपूर्ति, उत्पादन, लागत, इन सब चीजों का आकलन किया जाता है। और इसमें समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। समग्र इकाई का मतलब क्या है? देश की राष्ट्रीय आय, गरीबी, बेरोजगारी, समग्र मांग और रोजगार। नेक्स्ट है, इकोनॉमी को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट क्षेत्र है इसका प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? अच्छा, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक तो ये मैं बता चुका हूँ, एडम स्मिथ आएंगे। प्राथमिक क्षेत्र इसमें क्या है? इसका अन्य नाम है कृषि एवं संबंध क्षेत्र, यानी एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। इसमें उत्पादन होते हैं प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से किया जाता है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र में जो उत्पादन करने वाली चीजें प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से, वो सभी चीजें किस में आती हैं? प्राकृतिक क्षेत्र में आती है। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या जो निर्भर है वो प्राथमिक क्षेत्र पर। एग्जाम्पल है जैसे एग्रीकल्चर, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और डेयरी, ये सभी क्या हैं? ये प्राथमिक क्षेत्र हैं या प्राकृतिक उत्पादन है। देश की जीडीपी का सबसे कम योगदान इसी क्षेत्र में होता है। मतलब ये सबसे ज्यादा, बहुत से ज्यादा पब्लिक काम इसमें करती है प्राथमिक क्षेत्र में, और जीडीपी का योगदान सबसे कम भी इसमें ही होता है। नेक्स्ट है द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का अन्य नाम क्या है? इसको उद्योग क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र या विनिर्माण सेक्टर भी बोलते हैं, विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें जो सभी उद्योग और कारखाने हैं, जैसे स्टील उद्योग, साइकिल उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी कारखाना, लोहा इस्पात उद्योग और छाता उद्योग, ये सभी क्या हैं? जो प्राथमिक क्षेत्र में बनाए हुए सामान है या प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादन किए हुए सामान है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो काम होता है, विनिर्माण के लिए जो काम होता है, वो किस में होता है? द्वितीय क्षेत्र में होता है। इसको इसलिए विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जहां कच्चा माल के साथ मूल्यवर्धन यानी वैल्यू एडिट करके बनाए गए उत्पाद, नए उत्पाद बनाए जाते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं? विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं। इन नए उत्पादों को विनिर्मित उत्पाद कहा जाता है। जैसे कच्चा माल है, उसको बनाने में जो वैल्यू एडिड हुई वो, उसके बाद जो बनने के बाद जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसको क्या कहा जाएगा? विनिर्मित उत्पाद कहा जाएगा। जैसे गन्ना है, गन्ना क्या है? किसान ने गन्ना उगाया,
एक प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाला किसान है जो कि गन्ना उगाया, उसके बाद उसमें क्या हुआ, गन्ने को एक वैल्यू एडिड हुई, उसमें कुछ काम किया गया, एक कंपनी में गन्ना गया और कोल्हू वगैरह में गन्ने का रस निकाला गया, उससे गुड़ वगैरह बनाया गया। तो गुड़ और शक्कर जो बनते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के बाद बनते हैं। तो वो सब क्या हो गए, वो सभी द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं, जो किसी कच्चे माल को लेके उससे कुछ नई चीज बनाते हैं, वो सभी किस में आ जाएंगे, द्वितीयक क्षेत्र में। जैसे दूसरा है कपास। कपास में एक वैल्यू एडिड यानी कोई भी इसमें काम किया जाता है, उससे क्या बनाया जाता है, कपड़ा बना दिया जाता है। जैसे व्हीट, ये क्या है, इसमें आटा, ब्रेड, बिस्किट ये सब बनाया जाता है। जो हमारा अनाज है, अनाज से हमने क्या क्या चीज बनाई जाती है, कंपनी वगैरह में अपना आटा, उसको पीस के आटे के रूप में प्रयोग किया जाता है, आटे से मैदा निकाल के ब्रेड वगैरह बना लिए जाते हैं या बिस्किट वगैरह बना लिए जाते हैं। ये सभी क्या है, ये सेकेंडरी क्षेत्र में आते हैं। मतलब इन लोगों को उत्पादन नहीं करना होता, इन लोगों को प्राइमरी क्षेत्र वाले लोगों से सामान खरीदना होता है, खरीद के उसको मैन्युफैक्चरिंग करके एक तीसरा सामान बना के देना होता है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, द्वितीयक क्षेत्र कहलाते हैं। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र यानी टेरिटरी सेक्टर, ये क्या होता है, इसका अन्य नाम है सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या बोलते हैं, क्योंकि यह प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है, इसको सेवा क्षेत्र इसलिए कहा जाता है। जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र से सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र के पास जो सामान जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कंपनी खुद ही किसान के पास जाएगी, लाओ भाई हमें ये गेहूं दे दो या ये दे दो। तो उस बीच में जो आदान प्रदान का काम जो करते हैं, भाई वहां से उन्होंने सामान खरीदा, किसान से गेहूं खरीदा, गेहूं खरीद के अपनी दुकान पे रखा, दुकान से कोई कंपनी का जो मालिक है वो लेके जा रहा है कि हमें इसका आगे मैन्युफैक्चरिंग करके कुछ और चीज बनानी है। तो उस सामान को लावाजाई वाले जो काम करते हैं, ये इसको बोलते हैं सेवा कर देना एक तरीके से। तो इन लोगों को अपने पास से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, ना तो इनको उत्पादन करना पड़ता, ना उसका कुछ बनाना पड़ता, बस खाली वहां से लेके सामान दूसरी जगह पहुंचाने की जो सर्विस है उसी को बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। या ऐसा कह दो, ब्रेड बनने के बाद वो पब्लिक तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको दुकान पे ले जाके रखना पड़ता है, दुकान वाले उसको बेच देते हैं। तो ये जो बीच में दुकान पे ले जाके रखने वाला और दुकान वाले से एक जो यूजर है जो उसको ब्रेड को यूज करेगा, खाएगा, तो उस तक का जो रास्ता है वो सभी क्या है, वो सर्विस दे रहे हैं, उस सामान को हमारे पास तक पहुंचाने के लिए जो सर्विस दे रहे हैं उसी का वो लोग पैसा ले रहे हैं। तो वो सभी किस में आते हैं, वो तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। और जैसे परिवहन, शिक्षा, पर्यटन, होटल, एटीएम, बैंकिंग, संचार, ये सभी क्या है, तृतीयक क्षेत्र में ही काउंट हो जाते हैं। ठीक है, होटल वगैरह है, ये सभी सामान मतलब कहाँ पे लाके रखा जाता है, या ये सभी सेवा क्षेत्र में आते हैं। कोई व्यक्ति आ रहा जा रहा है, आते जाते टाइम पे कहीं पर रुक रहा है तो होटल का प्रयोग कर रहा है, या उस अपने आप को उस काबिल तक पहुंचने के लिए पढ़ाई कर रहा है, तो शिक्षा भी उसी फील्ड में आ गई। हॉस्पिटल वगैरह जो बीमार हो रहे हैं उस बीच में, तो वो बीमारी के लिए भी उनको सेवा प्रदान करें। तो ये सभी क्षेत्र सेवा क्षेत्र में आएंगे, जिनकी अपनी जेब से बहुत ज्यादा कुछ नहीं जाता, उनकी केवल एक अपनी मेहनत होती है सामान को लाने की, ले जाने की, या उन्होंने जो सीखा है हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने पढ़ाई की है, पढ़ाई करके उस चीज से पैसा कमा रहे हैं, तो उनकी अपनी जेब से वैसे कोई सामान का पैसा नहीं जाता है, उनकी अपनी एक मेहनत है, मेहनत से ही वो लोग पैसा कमा रहे हैं। तो ये सभी लोग किस में आते हैं, तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। इससे देश की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान इसमें रहता है, तृतीयक क्षेत्र में। नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में क्या आते हैं आपके, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र भी आते हैं। मेन जो सेक्टर जाने जाते हैं वो तीन ही जाने जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी यानी थर्ड। बाकी ये दोनों जो है सर्विस सेक्टर अलग से आते हैं ये। जैसे चतुर्थ क्षेत्र में क्या होता है, इसका अन्य नाम है ज्ञान क्षेत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन सेक्टर या एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी चीजें हैं, जो अनुसंधान वगैरह है, ये सभी किस में आते हैं, आपके चतुर्थ क्षेत्र में आते हैं। और पंचम क्षेत्र होता है क्वार्नरी सेक्टर, ये बहुत ही टॉप लेवल का क्षेत्र है। जैसे निर्णय लेने वाली संस्था है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं या बड़े बड़े नेता वगैरह होते हैं, ये सभी किस में आते हैं, पंचम क्षेत्र में आते हैं। जैसे मीडिया, साइंस, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, सोसाइटी, जो बहुत ही बड़े लेवल पे वर्क कर रहे हैं, जिससे आधे देश पे कमांड बना के रखी हुई है, वो सभी चीज क्या आती है, पंचम क्षेत्र, यानी ये भी दोनों सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं इकोनॉमी की नेक्स्ट क्लास में। पर डे इसकी भी एक एक क्लास आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।